द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप चौंकेंगे और बीजेपी वालों की तो नींद हराम हो जाएगी और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। दरअसल ये खबर यह है कि कन्हैया कुमार जिग्नेश मेवाणी के बाद अब एक बड़ा नेता जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है वो कांग्रेस में शामिल हो सकता है। ऐसी अटकलें तेज हो गई है, जिनका नाम है वरुण गांधी। जी हां, वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। पिछली बार भी कई बार ऐसा रहा कि उनकी अटकलें तेज होती रही कि वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एक बार फिर से ये अटकलें और तेज हो गई हैं कि अब क्योंकि लगातार जिस तरह से रिएक्शन रहा है वरुण गांधी का, जिस तरह से वो लगातार अपनी सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते रहे हैं, सारी बातें करते रहे हैं, किसानों का समर्थन करते रहे हैं, तो उससे ये सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। तो पीलीभीत से वो सांसद हैं और आप जानते हैं बहुत सारी कहानियां भी हैं, लेकिन कुछ आपको बता दें ट्वीट्स जो निकलकर सामने आए हैं। सुनील शर्मा है जो ट्वीट करके लिखते हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये बात उन्होंने कही और ये बात अब चर्चा का विषय बन गई है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में भी ये चर्चा होने लगी है, गलियारों में भी चर्चा हो गई, राजनीतिक गलियारों में, कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं क्योंकि उनकी नाराजगी लगातार सरकार के खिलाफ देखी जा सकती है। उन्होंने एक ट्वीट किया था, ये ट्वीट था सितंबर 12, 2021 को। उन्होंने लिखा, किसानों की बुनियादी समस्याओं को इंगित करता मेरा पत्र उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम। उम्मीद है कि भूमिपुत्रों की बात जरूर सुनी जाएगी। तो किसानों के पक्ष में खड़े होकर वरुण गांधी लगातार सरकार के खिलाफ बोलते रहे। आप जान रहे हैं, आप समझ रहे हैं किस तरह से किसान आंदोलन लगातार जारी है। चाहे वो सिंघू बॉर्डर की बात करें या गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, किसान आंदोलनरत है और बार बार यह मांग कर रहा है कि उसकी मांगों को सुना जाए, एमएसपी गारंटी दी जाए, 3 कृषि कानूनों को वापस किया जाए, उसके साथ साथ स्वामीनाथन आयोग पर बात की जाए। लेकिन वो सब नहीं हो रहा है। किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और किसानों के साथ वरुण गांधी लगातार खड़े नजर आ रहे हैं। एक ट्वीट उन्होंने और किया था, वो भी आपको पढ़ के सुना देते हैं। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में आगामी पेराई सत्र में गन्ने का रेट 350 क्विंटल घोषित करने के लिए योगी जी का आभार। अभी हाल फिलहाल में 25 रुपए बढ़ाए गए योगी आदित्यनाथ की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि 25 रुपए गन्ना के रेट में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वो 25 रुपए पर उन्होंने आभार तो व्यक्त किया, लेकिन नीचे ट्वीट में क्या लिखा वो भी आप सुन लीजिए। मेरा निवेदन है कि कृपया इस पर पुनर्विचार कर बढ़ती लागत व महंगाई के अनुरूप 400 का रेट घोषित करें या सरकार की ओर से 50 क्विंटल का बोनस घोषित रेट के ऊपर अलग से देने की कृपा करें। तो 25 रुपए तो बढ़ाए, लेकिन 25 रुपए से क्या होता है आप भी ये समझ सकते हैं, क्योंकि रेट तो नहीं बढ़ा लेकिन महंगाई किस तरह से चरम सीमा पर पहुंच आई। किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, लेकिन किसानों को गन्ने का उचित रेट नहीं मिल रहा है। 25 रुपए सरकार ने बढ़ाकर वाहवाही करने की जरूर कोशिश की कि अभी चुनाव नजदीक आ रहा है, योगी आदित्यनाथ ऐसा कर देंगे तो बढ़िया वोट बैंक उनका बन जाएगा, वोट अच्छा मिल जाएगा, इस वजह से ये साजिशन उन्होंने किया। लेकिन इस पर भी सवाल वरुण गांधी उठाए कि इतने से कुछ नहीं होना, 350 से कुछ नहीं होना, 400 तक किया जाए तब किसानों को कुछ राहत जरूर मिलती दिखाई देगी। एक ट्वीट उन्होंने और किया था, वो ट्वीट ये था कि जब आप करनाल की तस्वीर आपने देखी थी, करनाल में किस तरह से एक अधिकारी ने ये कहा कि जाओ किसानों पर लठ बरसाओ, किसानों पर डंडे बरसाओ। उस वीडियो पर भी उन्होंने ये ट्वीट करते हुए लिखा, आई होप दिस वीडियो इज एडिटेड एंड द डीएम डिड नॉट से दिस, अदरवाइज दिस इज अनकैपेटेबल इन डेमोक्रेटिक इंडिया टू डू आवर ऑन सिटीजन। ये गंभीर बात वरुण गांधी ने कही और उसके साथ साथ कई और भी ट्वीट किए उन्होंने कि नहीं हो सकता, एडिट हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा कैसे हो सकता है। देश के लोकतंत्र पर भी सवाल उठाया और जिस तरह का कारनामा देखने को मिला करनाल में वो आप सबने देखा, अलोकतांत्रिक कैसे था, किस तरह से किसानों के सर फोड़े गए, किसानों पर बर्बरता की गई, एक किसान की मौत भी उसमें हो गई थी, ये सब आपको पता है। उसके बाद एक ट्वीट और करते हैं, किसानों का समर्थन करते हुए लिखते हैं, मुजफ्फरनगर में जब किसानों की महापंचायत हुई थी तो उस पर भी उन्होंने ट्वीट किया था, लिखा था, मुजफ्फरनगर में आज लाखों किसान धरना प्रदर्शन में जुटे हैं, वे हमारे अपने मांस और खून हैं। साफ साफ लिखा, हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से जुड़ना शुरू करने की जरूरत है। उनके दर्द, उनके दृष्टिकोण को समझें और आम जमीन तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करिए। उन्होंने इंग्लिश में पूरा ट्वीट किया था और ये बताने की कोशिश की थी कि वो हमारे हैं, किसान मेहनत करता है, मजदूरी करता है, दिन भर अपने खेत में लगा रहता है सिर्फ इसलिए कि वो देश के हर एक नागरिक को अन्न पहुंचा सके। तो हमें उनके साथ आना पड़ेगा। वरुण गांधी ने यह भी बात कही थी और वरुण गांधी की चर्चाएं कई बार होती रही हैं। एक आर्टिकल में देख रहा था तो आर्टिकल मुझे दिखा तो मैंने कहा आपसे साझा करना चाहिए। सत्याग्रह में ये 30 सितंबर 2021 का ये आर्टिकल है, लिखा है वरुण गांधी कांग्रेस में आना चाहते हैं लेकिन आ क्यों नहीं पा रहे हैं। इस बारे में सियासी गलत पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है।
कई बार वो लिखते रहे हैं और इस बात को उन्होंने बाकायदे कहा भी है और ये चर्चाएं कई बार सियासी गलियारों में हुई हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी एमपी वरुण गांधी बोले, मुजफ्फरनगर में लाखों किसान जुटे, उनका दर्द समझे, बात करे। ये आज तक पे खबर छपी हुई है, वही ट्वीट जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वही बात लिखी गई है सीधे तौर पर और ये बताने की कोशिश हुई है योगी के खिलाफ किसानों के साथ आखिर बीजेपी सांसद वरुण गांधी की पॉलिटिक्स क्या है। इस बात पर भी सवाल उठ रहे थे। नवभारत टाइम्स ने यह खबर छापी है कि आखिरकार कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो यह समझ में आता है कि वरुण गांधी एक अच्छी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भले ही वो जा रहे हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कई बार बोल चुके हैं। उनका सीधे तौर पर मतलब है किसानों की बात की जाए और यही बात अब यह दर्शाती है कि वो कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, कांग्रेस में आना चाहते हैं। ये अटकलें बिल्कुल तेज हो गई हैं और इससे भारतीय जनता पार्टी और संघियों को बड़ी चिटमिटी लग रही होगी। उनके दिमाग काम करना बंद कर दिए होंगे कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा, एक बड़ा धड़ा कट जाएगा बीजेपी की तरफ से और बीजेपी को भरपूर नुकसान होगा। क्योंकि देखा भी जा रहा है बीजेपी में खास तवज्जो वरुण गांधी को नहीं दी जा रही है और इस बात से खासा पहले भी वरुण गांधी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और उनके समर्थक भी कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनको वो तवज्जो नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए, जो एक नेता को मिलनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अब जो अटकलें तेज है वो लगातार मुखर होकर अपनी बातें रख रहे हैं, सरकार के खिलाफ रख रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल भी रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिख रहे हैं, ये किसानों का समर्थन भी कर रहे हैं। क्योंकि मुजफ्फरनगर में जो किसान इकट्ठा हुए, लाखों लाखों की भीड़ थी, चारों तरफ किसानों का मजमा लगा हुआ था। उस पर वरुण गांधी का ट्वीट ये दर्शाता है कि वरुण गांधी किसानों के साथ हैं और किसानों का समर्थन कांग्रेस लगातार करती रही है। तो अब किसानों के साथ साथ ये दर्शाने की कोशिश हो रही है कि जो है अब वरुण गांधी रुख कर सकते हैं कांग्रेस का। ऐसी खबरें जरूर सामने आ रही हैं। देखिए कुछ हाइलाइट्स हैं, वो पढ़ के मैं सुना देता हूं। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी यूपी के पीलीभीत सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसान आंदोलन का लगातार वो समर्थन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को भी किसानों की समस्याओं के संबंधित पत्र लिख चुके हैं। एक बार फिर गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए योगी को वरुण ने लेटर भेजा। लगातार बीजेपी के खिलाफ खड़े रहते हैं वरुण गांधी। आखिर उनके मन में क्या विचार चल रहा है, ये पत्रकारों के मन में और कुछ राजनीतिक विश्लेषज्ञों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिरकार वरुण गांधी के दिमाग में चल क्या रहा है, क्या चाहते हैं वरुण गांधी। तो ये सीधे सीधे अब ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है कि वरुण गांधी, प्रियंका गांधी से वरुण गांधी की शायद कोई मुलाकात हुई है और उसके बाद ऐसी खबरें आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है और हो सकता है जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो ये बीजेपी के खेमे से एक बुरी खबर है, बीजेपी कह सकते हैं बीजेपी के लिए बहुत ही बुरी खबर है। किसान आंदोलन को 10 महीने ज्यादा वक्त बीत चुका है और यूपी में चुनाव भी है। इससे पहले वरुण गांधी लगातार योगी को अगर पत्र लिख रहे हैं, योगी के खिलाफ बोल रहे हैं, बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और पीलीभीत से वो सांसद हैं, तो इसका खामियाजा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। यही डर है कि अब भारतीय जनता पार्टी क्या करे समझ नहीं आ रहा। तो वरुण गांधी के मास्टर स्ट्रोक लगातार सामने आ रहे हैं और अगर ये वाला मास्टर स्ट्रोक सामने आ गया कि कांग्रेस की तरफ चले गए, क्योंकि अभी दो बड़े नेता हाल फिलहाल में कांग्रेस की तरफ आए हैं। एक बात करें बिहार का एक नेता है, गुजरात का नेता है। जिग्नेश मेवानी की बात करें तो गुजरात में वो विधायक भी हैं और उसके साथ साथ युवाओं में काफी अच्छा क्रेज भी है उनका। और दूसरे जो बात करें कन्हैया कुमार की, जो वाकपटुता में काफी माहिर माने जाते हैं, अच्छा बोलते हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं खासतौर पर संबित पात्रा को कई बार चुप करा दिया है, बोलती नहीं निकली है और गोदी पत्रकारों को तो कई बार वो धूल चटा चुके हैं। वो भी आ गए हैं। बेगूसराय से पिछली बार चुनाव लड़े थे सीपीआई की सीट से, लेकिन वो हार गए। लेकिन साथ ही साथ उनका अभी भी वर्चस्व बरकरार है और उनके आने से एक बार बीजेपी में खलबली जरूर मची है। तो दो बड़े नेताओं के आने के बाद तीसरे एक युवा नेता का कांग्रेस में आना यह दर्शाएगा कि किस तरह से कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही है और बीजेपी के लिए मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।